भुर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। स्थिर सुखम आसनम प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्यम ततो द्वंद्व अनिभिघातः श्वास प्रश्वास और गत विच्छेद प्राणायाम योगांग अनुष्ठानात् अशुद्धिक्षये ज्ञान दीप्ति ही आविवेक ख्याते। यम नियमासन प्रणम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टव अंगानि। योगांगों के अनुष्ठान करने से तन की मन की चित्त की अशुद्धि दूर होती है। जन्म जन्मों से जो हमारे भीतर अशुभ संस्कार हैं वो संचित दोष सारे दग्ध हो जाते हैं। लंबे गहरे श्वास भरते हुए भस्त्रिका प्राणायाम करते हुए योग की साधना करते हैं। भारतीय धर्म दर्शन अध्यात्म संस्कृति वह सभ्यता का सबसे ऊंचा तत्व है योग तत्व। और योगी होना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकाः कर्मिभ्यश्च योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योगः उच्यते। अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रियः। भगवान राम भगवान कृष्ण महान विद्वान महाबलवान हनुमान जी भगवान शिव भगवान बुद्ध भगवान महावीर गुरु नानक देव गुरु गोविंद सिंह सब महायोगी थे। संत वशिष्ठ महर्षि दानंद महायोगी थे। गौतम कपकाद जमनी महर्षि पाणिनि पतंजलि महर्षि वाल्मीकि संत रविदास आदि जितने भी महापुरुष शांति धर्म क्रांति धर्म अध्यात्म धर्म हमारे ऋषि ऋषिकाएं वीर वीरांगनाएं सब योगी थे। योग तत्व हमारे खून में है। हम योगियों के ऋषियों के वंशज हैं। योगी होना ऋषि होना ये तो हमारी परंपरा है। लंबे गहरे श्वास भरते हुए प्राणों के साथ प्रणव की आराधना करते हुए योग से जहां रोग मिटेंगे वहीं योग से एक इंसान सच्चा इंसान बनेगा। आज के इस इंसान को ये क्या हो गया, ये
इसका पुराना प्यार, इसकी पुरानी वो दिव्यता, वो पावनता, पवित्रता, वो कहाँ खो गई। जब हम लंबे गहरे श्वास भरते हैं तो हमारे शरीर के एक एक कोशिका, एक एक उत्तक, अंतःस्रावी ग्रंथियां, आंतरिक शरीर के अवयव, पूरे भीतर के शरीर के तंत्र को हम सबल बनाते हैं, संतुलित बनाते हैं, शक्ति ऊर्जा से, दिव्यता, पावनता से भरते हैं। एक एक सेल, एक एक टिश्यू, इंटरनल ऑर्गन, पूरा इंटरनल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव ऑक्स, स्केलेटन, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन, सिंपैथेटिक्स, पैरासिम्पैथेटिक, हाइपोथैलेमस, ऑटोमेन सिस्टम एनर्जाइज हो जाता है। एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का बैलेंस हो जाता है प्राणायाम से। सभी भीतर के केमिकल, सांस, हार्मोन्स का जो इम्बैलेंस है वो खत्म हो जाता है, सब कुछ भीतर से संतुलित हो जाता है। यह तो इसका शारीरिक पक्ष है। और इसका भावनात्मक, वैचारिक, आध्यात्मिक पक्ष यह है, योगी व्यक्ति तृप्त हो जाता, पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। वो पशुता से, जड़ता से मनुष्यता, देवत्व, अतिमानवत्व की ओर आरोहण पाता है। मानव महामानव बन जाता है, पुरुष महापुरुष बन जाता है। एक एक व्यक्ति में इस ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्ति स्वयं ब्रह्म सन्निहित है। एक एक मानव में महामानव होने का सामर्थ्य। आज तक जितने भी महामानव हुए वो मानव के रूप में ही तो पैदा हुए थे। हर मानव को महामानव बनाना है, भारत को भी विश्व की महाशक्ति बनाना है। स्वास्थ्य हमारा प्रथम कोटि का हो, जीवन, ज्ञान, चरित्र हमारा प्रथम कोटि का हो, हमारा राष्ट्र प्रथम कोटि का हो। लंबे गहरे श्वास भरते हुए प्राणों के साथ इसी प्रणव की आराधना करते हुए आइए अपने भीतर के देवत्व को जगाते हैं। आज के इस इंसान को ये क्या हो गया, इसका पुराना प्यार कहाँ पर खो गया। आज के इस इंसान को ये क्या हो गया, इसका पुराना प्यार कहाँ पर खो गया। इसका पुराना प्यार कहाँ पर खो गया। कैसी ये मनहूस घड़ी है, भाइयों में जंग छिड़ी है। कहीं पे खून, कहीं पर ज्वाला, जाने क्या है होने वाला। सबका माथा आज झुका है, आज़ादी का जुलूस रुका है। चारों ओर दगा ही दगा है, हर छुरे पर खून लगा है। आज दुखी है जनता सारी, रोते हैं लाखों नर नारी। रोते हैं आंगन गलियारे, रोते आज मुहल्ले सारे। रोती सलमा, रोती है सीता, रोते हैं कुरान और गीता। आज हिमालय चिल्लाता है, कहाँ पुराना वो नाता है। आज हिमालय चिल्लाता है, कहाँ पुराना वो नाता है। डस लिया सारे देश को जहरे नागों ने,
घर को लगा दिया घर के चिरागों ने, डस लिया सारे देश को जहरे नागों ने, घर को लगा दिया घर के चिरागों ने। अपना देश वो देश था भाई, लाखों बार मुसीबत आई, इंसानों ने जान गवाई, पर बहनों की लाज बचाई। लेकिन अब वो बात कहाँ है, अब तो केवल घात यहाँ है। चल रही है उल्टी हवाएं, कांप रही थर थर अबलाएं। आज तो हर आंचल को है खतरा, आज तो हर घूंघट को है खतरा। खतरे में है लाज बहन की, खतरे में चूड़ियाँ दुल्हन की। डरती है हर पाँव की पायल, आज कहीं हो जाए न घायल। आज सलामत कोई न घर है, सबको लुट जाने का डर है। हमने अपने वतन को देखा, आदमी के पतन को देखा। आज तो बहनों पर भी हमला होता है, दूर किसी कोने में मजहब रोता है। आज तो बहनों पर भी हमला होता है, दूर किसी कोने में मजहब रोता है। किसके सर इल्जाम धरे हम, आज कहाँ फरियाद करें हम। करते हैं जो आज लड़ाई, सबके सब हैं अपने ही भाई, सबके सब हैं यहाँ अपराधी। हाय मोहब्बत सब ने भुला दे, आज वही जो खून की धारा, आज वही जो खून की धारा। दोषी उसका समाज है सारा। सुनो जरा ओ सुनने वालों, आसमान पे नजर घुमा लो। एक गगन में करोड़ों तारे, जो रहते हैं हिलमिल सारे। कभी न वो आपस में लड़ते, कभी न देखा उनको झगड़ते। कभी नहीं वो छुरे चलाते, नहीं किसी का खून बहाते। लेकिन इस इंसान को देखो, धरती की संतान को देखो। कितना है ये हाय कमीना, इसने लाखों का सुख छीना। की है इसने जो आज तबाही, देंगे उसकी ये मुखर गवाही। आपस के दुश्मनी का ये अंजाम हुआ,
दुनिया हंसने लगी, देश बदनाम हुआ, आपस की दुश्मनी का ये अंजाम हुआ। दुनिया हंसने लगी, देश बदनाम हुआ। कैसा ये खतरे का फजल है, आज हवाओं भी जहर है। कहीं पे देखो बात यही है, हाय भयानक रात यही है। मौत के साए में घर घर है, कब क्या होगा किसे खबर है। बंद है खिड़की, बंद है द्वारे, बैठे हैं सब डर के मारे। क्या होगा इन बेचारों का, क्या होगा इन लाचारों का। इनका सब कुछ खो सकता है, इन पे हमला हो सकता है। कोई रक्षक नजर न आता, सोया है आकाश वो दाता। ये क्या हाल हुआ अपने संसार का, निकल रहा है आज जनाजा प्यार का। ये क्या हाल हुआ अपने संसार का, निकल रहा है यार जनाजा प्यार का। निकल रहा है यार जनाजा प्यार का। निकल रहा है यार जनाजा प्यार का। भाई हरि ने प्राणायाम करते करते देश की जो पीड़ा है, इंसानियत का जो दर्द है, उसको बयां किया। ये इंसान जो इस धरती का भगवान, अब इसी को बचाना होगा। इस मनुष्यता को, इस मानवता को, सत्य को, धर्म को, देश को, संस्कृति को, सभ्यता को। प्राणायाम करते करते भीतर से मंथन कर रहे हैं। ये भीतर का मंथन, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय, अनहत, विशुद्धि, आज्य, सहस्रार चक्रों में शक्ति का जागरण, ये मानव को महामानव बनाने की प्रक्रिया है। साथ ही साथ राष्ट्र का भी चिंतन करना है। आत्मनिर्माण से युग निर्माण की साधना है हमारी। आत्मोन्नति से राष्ट्र उन्नति, व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण, युग निर्माण की ये आराधना है हमारी। एक तरफ अपने उस गौरव में स्वर्णिम अतीत को देखते हैं। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेण पृथिव्याम सर्वं। पूरी दुनिया की सबसे पहली संस्कृति, सभ्यता जहां जन्मी, 1,96,8,13,113 वर्षों का गौरवशाली अतीत हमारा। सबसे ऊंचा ज्ञान जीवन चरित्र था हमारा।
भौतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से कितना उन्नत था ये हिंदुस्तान, आर्यावर्त भारतवर्ष हमारा। आज भी कितनी अपार शक्ति, कितना अपार वैभव अपने वतन में, और दरिद्रता, लाचारी, बेबसी, गरीबी, भूख, अभाव, कुपोषण में देखते हैं अपने ही वतन को रोता बिलखता तड़पता, अपने वतन के वासियों। तब एक सन्यासी, एक योगी के हृदय से लेकर के जो भी सच्चा भारतीय है, भारत माता की जो भी सच्ची औलाद, हर एक मां बहन बेटी के हृदय में, हर एक युवक के हृदय में, हर एक इस धरती पुत्र में, हर एक ऋषियों की संतान में भाव पैदा होता है, मुझे कुछ करना है अपने वतन के लिए। इसी के लिए है ये अभियान भारत स्वाभिमान। पाप अपराध करने वाले ही मात्र अपराधी नहीं है। न्याय शास्त्र भी इस बात को कहता है, नीति शास्त्र, वेद शास्त्र इस बात को कहते हैं, योग शास्त्र महर्षि पतंजलि योग दर्शन इस बात को कहता है। कृतकारित अनुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदवद्य अधिमात्रा दुख जान अनंत प्रायित प्रतिपक्ष। करने वाला, कराने वाला और मौन रह के सब कुछ सहने वाला, ये तीनों बराबर के अपराधी हैं। यदि देश हमारा लूटा और बर्बाद हुआ है तो जिन लोगों ने लूटा है वो तो अपराधी हैं ही। यदि इस लूट, बेबसी, लाचारी को हम दूर नहीं करेंगे तो हम भी बराबर के अपराधी होंगे। इसलिए हमें अपना कर्तव्य निभाना है, हमें अपना स्वधर्म राष्ट्र धर्म निभाना है। ये किसी सन्यासी योगी का हस्तक्षेप नहीं है, ये तो हमारा कर्तव्य है, ये हमारा स्वधर्म है, ये हमारा राष्ट्र धर्म है। कपालभाति करते करते हमें ये सोचना है। करीब 400 लाख करोड़ रुपए जो लूट लिए, अब लोगों को ये प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं कहां से लूटे। यद्यपि ये दो पत्रक भी एक एक गांव में पहुंच गए तो सब लोगों को पता चल जाएगा कि हमारा देश क्या था, हमारे देश में आज भी कितनी बड़ी शक्ति है, और आज हम थोड़ा सा पुरुषार्थ करके अपने हिंदुस्तान को कहां लेकर के जा सकते हैं। जब मैंने स्वयं अपने इस देश की ताकत को अनुभव किया, हमारे देह में जो शक्ति है उसको तो योग से हम जगाते हैं और मानव को महामानव बनाते हैं, पुरुष को महापुरुष हमें बनाना है। लेकिन साथ साथ में, देह के साथ साथ हमें देश की शक्ति क्या है, देश की ताकत क्या है। परम वैभवशाली है मेरा वतन। करीब 33 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला ये भारत, जिसमें करीब 20,000 लाख करोड़ रुपए की तो भू संपदाएं हैं। देश को किस तरह से बहकाया जाता है। हम जो आज मीडिया के माध्यम से जो बयान देते हैं, अखबारों में अपनी फोटो छपवाने के लिए नहीं, टीवी पर अपना चेहरा दिखाने के लिए नहीं, अपितु देश की सत्ताओं के शिखर पर जो गद्दार बैठे हैं, देशद्रोही बैठे हैं, राष्ट्रद्रोही बैठे हैं, राष्ट्र विरोधी, जन विरोधी लोग बैठे हैं, गरीब का खून चूसने वाले, देश के लोगों को भ्रम में डालने वाले। कपालभाति प्राणायाम करते करते बता रहा था, हमें देह को बचाना है रोगों से और अपने आप को मानव से महामानव बनाना है। एक एक भीतर के, एक एक व्यक्ति के भीतर भगवान को जगाना है। देश की ताकत क्या है, योग शास्त्र के साथ अर्थशास्त्र भी बताना है देश को। यह काम आपको करना है और इसके लिए मैंने नहीं, स्वयं भगवान ने आपको चुना है। मात्र मैंने यहां आपको नहीं बुलाया, स्वयं भगवान ने प्रेरणा देकर के आपको यहां पर भेजा है कि जाओ बेटे, देश खतरे में है, धर्म खतरे में है, सत्य खतरे में है, संस्कृति खतरे में है। तुम्हारा धर्म है, कर्तव्य है, बचाओ देश को। कपालभाति करते करते फुंकार भरते, हुंकार भरते भरते
आपको देश को जगाना है। मैं कह रहा था करीब अपने देश में, ये पढ़ लेना, मुझे तो क्योंकि सारे आंकड़े याद है, आपके लिए बता रहा हूं, मैंने तो इसके ऊपर बहुत रिसर्च किया, और जब मैंने देखा, योग शास्त्र को पढ़ा, तो मुझे लगा कि मेरे लिए भगवान के द्वार खुल गए, मेरे लिए सत्य के द्वार खुल गए। लेकिन जब मैंने अर्थशास्त्र पढ़ा, तब मुझे लगा अरे ये देश के गरीब लोग, बेबस लोग, लाचार लोग, गांव वाले, ये दलित, वाल्मीकिवादी, आदिवासी, वनवासी, पिछड़े, अति पिछड़े, वंचित लोग, चाहे सवर्णों में भी असमर्थ लोग, और ये देश के 121 करोड़ लोग, इनमें से देश की ताकत का तो पता ही नहीं है। चलो अनुलोम विलोम करा देते हैं। आपको बताया था ना, आपको योग शास्त्र का, अर्थशास्त्र का, सबका बोध होना चाहिए, और देह की, देश की, आत्मा की, परमात्मा की। जब आपको शक्ति का बोध होगा, सत्य का बोध होगा। अनुलोम विलोम आओ प्रार्थना के साथ कर लेते हैं। नाम हरि का जप ले रे बंदे, फिर पाछे पछताएगा। प्रभु की शरण में यदंगदाशसे त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि तवे तत्सत्यमंगिरा नमि भक्तः पुनस्यति। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते करते प्रभु की शरण में, योग की शरण, तो स्वयं प्रभु का ही प्रतिरूप है, उसी का मूर्त रूप है। वो अमूर्त हो करके तेरी मूर्त को खड़ता है अपना काम करने के लिए। कस्वा युनक्ति सत्ता युनक्ति कस्मै त्वा युनक्ति तस्मै त्वा युनक्ति कर्मणे वाम वेशाय वाम। आओ प्रभु की शरण में, योग की शरण में। नाम हरि का जप ले रे बंदे। कहां मोह माया में मन को लगाए बैठा है, प्रभु की शरण में आ, उसकी गीत गाओ, उसको अपना मीत बना। भाव से, श्रद्धा से करना, प्रार्थना के साथ, प्राणायाम को एक अनुष्ठान की तरह करना। नाम हरि का जप ले रे बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले रे बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले रे बंदे, फिर पीछे पछताएगा। वहाँ से क्या तू लाया रे पगले, यहाँ से क्या ले जाएगा। वहाँ से क्या तू लाया रे पगले, यहाँ से क्या ले जाएगा। मुट्ठी बांध के आया रे पगले, हाथ पसारे जाएगा। फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले रे बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले रे बंदे, फिर पीछे पछताएगा। कहता है मेरी काया, तू कहता है मेरी काया। काया का गुमान क्या, तू कहता है मेरी
काया, काया का गुमान क्या, चांद सा सुंदर तेरा चेहरा, चांद सा सुंदर तेरा चेहरा, मिट्टी में मिल जाएगा फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले रे बंदे फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले रे बंदे फिर पीछे पछताएगा। बालापन में खेला खाया, बालापन में खेला खाया, आई जवानी मस्त रहा, बालापन में खेला खाया, आई जवानी मस्त रहा, बूढ़ापन में रोग सताए, बूढ़ापन में रोग सताए, खाट पड़ा पछताएगा फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले रे बंदे फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले रे बंदे फिर पीछे पछताएगा। जपना है सो जप ले बंदे आखिर तो मिट जाएगा। जपना है सो जप ले बंदे आखिर तो मिट जाएगा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, करनी का फल पाएगा, करनी का फल पाएगा। नाम हरि का जप ले रे बंदे फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले रे बंदे फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले रे बंदे फिर पीछे पछताएगा, फिर पीछे पछताएगा, फिर पीछे पछताएगा। जब मैं गुरुकुल में पढ़ा करता था तब उपनिषदों का एक मंत्र, एक ऋचा बार बार गुनगुनाया करता था। यह चेत अवेदित अथ सत्यमस्ति, न चेत यह वेदित महते विनष्टे, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रत्यस्मात् लोकात् अमृताः भवन्ति। यदि इस जन्म में और इस जन्म का भी क्या भरोसा, आज और आज का भी क्या भरोसा, अब भी इसी वक्त जीवन के अंतिम सत्य को, शाश्वत सत्य को, नित्य सत्य को जान लिया तो ठीक है, न तो दाव रे अगले क्षण क्या होगा
हमें भरोसा है स्वयं पर, खुद पर, खुदा पर, भगवान पर, ईश्वर पर, लेकिन एक एक पल को संवारना है। ये मैं अपने लिए नहीं, ये सबके लिए भी कह रहा हूं। एक क्षण भी जीवन का व्यर्थ न जाए। एक एक पल का उपयोग अपने जीवन को पावन बनाने में, अपने चरित्र को पवित्र बनाने में, अपने आप को उठाने में। उद्यानम ते पुरुष नावयानम, आत्मनिर्माण, चरित्रमान, राष्ट्रमान, युग निर्माण के पावन काम इंद्रम मदंत अप्त्रह कण्वंत विश्व मारे मापा घृणंत रावण के ईश्वरीय कार्य में, भागवत कार्य में, ईश्वरीय व्यवस्था की, ईश्वरीय न्याय व्यवस्था की स्थापना करने के दिव्य कार्य में अपने जीवन को लगाना। दिव्य जीवन, दिव्य कर्म, दिव्य दृष्टि, दिव्य ज्ञान से युक्त होकर के, जीवन मुक्त होकर के, उच्च चेतना से युक्त होकर के, भाव समाधि, सहज समाधि में जीना है। जीवन मुक्त होकर के जीवन को जीना है, तब जीवन का जीना सार्थक होगा। जी रहे हैं जीवन को, यूं ही ढो रहे हैं। श्री अरविंद कहते हैं मेरे जीवन के 3 पागलपन है। जरा गौर से सुनना इस बात को। अनुलोम विलोम करते करते आपकी अंतः प्रज्ञा को जगा रहे हैं। कर लो अनुलोम विलोम, और जब जगेगी ना अंतः प्रज्ञा, तब आप भी वही कहोगे जो मैं कह रहा हूं। आप भी वही कहोगे जो ऋषियों ने कहा। सत्य तो शाश्वत है ना, सब ऋषि झूठ थोड़ी ना बोलते हैं। अरे दूसरों की तो बात छोड़ो, अपनी आत्मा तो झूठ नहीं बोलती है ना। आत्मा सच का ही साथ देती है। झूठ का कोहरा कुछ पलों के लिए तो छा सकता है, कभी कभी तो चांद और सूरज पर भी ग्रहण लग जाता है, तो हमारे ऊपर भी कभी कभी ये विकारों का ग्रहण आ जाता है। लेकिन जब सहज होकर के देखते हैं ना, तो हमारा सहज धर्म, हमारा सहज स्वभाव, हमारी जो मूल प्रकृति है ना, उस दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत् सत्यानृते प्रजापति अश्रद्धाम अनृते दधा श्रद्धाम सत्ये प्रजापति सत्यमेव जयते नानृतम सत्यं लभसा तपसा ह्येष आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण। जो मैं अभी आपको बता रहा था। श्री अरविंद कहते हैं जितना मेरे अपने जीवन के लिए नितांत आवश्यक है, उतना मुझे अपने लिए रख करके बाकी मुझे सब कुछ भगवान की सेवा में, मानवता की सेवा में, देश की सेवा में लगा देना है। मैं आपसे भी इस बात को कह रहा हूं और मैं इसको जीता हूं। तन ढकने के लिए 2 वस्त्र मेरे भाई, जीने के लिए 2 गज जमीन और खाने के लिए 2 वक्त की रोटी तो इंसान तो क्या जानवर को भी नसीब हो जाती है। इसलिए न आहारम चिंतयेत प्राज्यों धर्मम एकम ही चिंतयेत, नारम चिंतयेत प्राज्यों धर्मम एकम ही चिंतयेत, आहारो ही मनुष्याणाम जन्मना सहजायत। अरे पैदा होने से पहले मां के स्तनों में दूध आ जाता है। जब अन्न खाने लायक होता है उससे पहले तेरे दांत आ जाते हैं। अरे इंसान की तो बात क्या ही, कीड़े मकोड़े, हाथी, घोड़े, गधे, कुत्ते, सब जानवर भी अपने भाग का खा ही लेते हैं। साइबेरिया से पंछी हरिद्वार में आकर के गंगा का पानी पीते हैं और जंगलों के फल खाते हैं। इसलिए आदमी रोटी, कपड़ा और मकान, 65 सालों से हमारे देश के लोग इन्हीं को मांगते मांगते जी रहे हैं गुलामी में। क्या ऊंचा सोचो, ऊंचा कर्म करो। श्री अरविंद कहते मेरे जीवन के 3 पागलपन है। जरा दोनों हाथ कंधों पर रख लेना, गोल गोल घुमा लेना, 2-3 एक्सरसाइज करा के ये 2-3 पागलपन मैं तुम्हारे भीतर भी भरना चाहता हूं। मैं तो पागल हो ही गया, मैं तो सबको पागल करना चाहता हूं। सब लोग अपनी संख्या बढ़ाने में लगे हैं। अब हमें वो जनसंख्या तो बढ़ानी नहीं, क्योंकि ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया, सन्यासी हो गए। इसलिए जनसंख्या, मैं तो चाहता हूं कि कुछ दिन ये कार्यक्रम बंद हो जाए तो ही अच्छा है। 125 करोड़ तो हो गए, और कितना धरती पर है? अरे सबको अपना मान लो ना। जैसे मैं सब पिता तुल्य बुजुर्गों को अपना पिता मानता हूं, सब श्रद्धामयी माताओं को अपनी मां मानता हूं, हम उम्र भाई बहनों को अपना भाई बहन मानता हूं, और सब छोटे बच्चों को अपना बच्चा मानता हूं। मेरा जितना बड़ा परिवार किसका होगा? वैसे तो योगी का परिवार क्या है? योगी का परिवार क्या है?
यही सारा संसार उसका परिवार है। और इसके एक आंतरिक परिवार है, वो क्या है? धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शांति शिरम गेहिनी सत्यम मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनः संयम। बहुत सरल सा श्लोक है भर्तृहरि का। इस सब आपको साहित्य में दे रहे हैं, नीति श्लोक संग्रह। धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शांति शिरम गेहिनी सत्यम मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनः संयमः। शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनं ये ते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे ये ते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे कस्मात् भयं योगिनो एते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे कस्मात् भयं योगिनो। बोले बाबा अपने परिवार छोड़ दिया। मैंने कहा मेरा एक बड़ा परिवार है और एक मेरा आंतरिक परिवार है। बहुत से लोगों को पता नहीं है ना, अपने घर वालों से आपका परिचय करा देता हूं, जो इंटरनल फैमिली है हमारी। धैर्य हमारा पिता है और आप सबका भी ऐसा योगी बनना है सबको। धैर्यम यस्य पिता, क्षमा हमारी माँ है, क्षमा च जननी। भ्राता मनः संयम, मन का संयम हमारा भाई। सत्य हमारा मित्र है, दया हमारी बहन है, शांति हमारी पत्नी है। धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी शांति शिरम गेहिनी सत्यम मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनः संयम। शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनं ये ते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे कस्मात् भयं योगी। तुम फैमिली वाले होकर के भी दुखी रहते हो और हमारी फैमिली देखो, शय्या भूमितलम, जमीन पर सोते मस्त, और जमीन पर ही सोता हूं मैं। एक गुदड़ी बिछा के, बचपन में माँ ने गुदड़ी पर ही सुलाया। हमने कहा गुदड़ी पर ही सोना है, ये मोटे मोटे गद्दे ये सब बीमारी की ओर लेके जाते हैं। और जमीन पर इसलिए सोता हूं कि मुझे जागते हुए और सोते समय पे अपनी जमीन की याद रहे कि मुझे इस मातृभूमि के लिए ही जीना, उसी के लिए मैं पैदा हुआ हूं। शय्या भूमि तलम दिशोपि वसनम, दिशाएं मेरे वस्त्र है। ये तो आपको सच में आपको दिखाने के लिए पहन लेता हूं। जब मैं कमरे में होता हूं ना, और जहां यदि चटकने लगाने को मिल जाए तो दिगंबरी रहता हूं। दिगंबरी साधु भी होते हैं। अब लंगोटी तो बांध करके रहना ही चाहिए, थोड़ा समाज की परंपरा ऐसी बन गई, बाकी ऐसे भी थे। और ये काम हो जाएगा ना ये भारत माता वाला, फिर वापस दिगंबरी होना है। हमें तो कुछ करना ही नहीं है ना, क्या करना है, सब भगवान के लिए जीना। शय्या भूमि तलम दिशोपि वसनम ज्ञानामृतम भोजनम, ज्ञान के अमृत को पी करके सदा तृप्त रहते हैं। हे सखा बता, जिसके ऐसे कुटुंबी हों उसको दुख होगा? तो श्री अरविंद क्या कहते हैं, जितना अपने शरीर के लिए नितांत आवश्यक है उतना अपने लिए रख करके बाकी सब किसके लिए लगा देना? देश के लिए। तुम किसके लिए लगाते हो? बच्चों के लिए। अरे बच्चों को, अपनी औलाद को अच्छे संस्कार दे दो,
जो माँ बाप अपने बच्चों को संपत्ति दे करके जाते हैं वो उनको विपत्ति में डालते हैं। जो माँ बाप अपने बच्चों को संपत्ति दे करके जाते हैं उनको विपत्ति में डालते हैं। जो माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार दे करके जाते हैं वो उनको उतार देते हैं। संस्कार ही सबसे बड़ी संपत्ति है। लगे हुए हैं मेरे बच्चों के लिए मैंने ये करूंगा, मैं अपनी बहू के लिए, अपनी बेटी के लिए। बेटी बहू, तेरे बेटे इतने लायक ही नहीं है तो उनको कितना ही कर ले, फिर तुम मरेगा फिर वो ऐसे ही गरीब रहेगा। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। लगे हुए पागलों की तरह, कब्र में पैर आ गए हैं। बाबा जी अभी तो बाल बच्चों की चिंता है, बाद में देश का काम करूंगा। ठीक है, तेरी राख काम आएगी, किसी खेत में डाल देंगे। जिंदा जी तो काम आना नहीं, तू मर करके तेरी राख ही काम आएगी। और उसको भी कुछ तो काम नहीं आने देते। बोले मेरी जमीन में नहीं डालना कहीं राख, वो भी गंगा जी में बहा देना। जीता जी गंगा नहाया नहीं, मरने के बाद हाड़ भेज देता है। गोल गोल घुमा, देखा न कोई दूजा ऋषिवर महान जैसा, देखा न कोई दूजा। ए यार तुम समाधि मेरी नहीं बनाना, मेरी तन की राख लेकर खेतों में जा गिराना। वेदों के पथ पे चलना, संसार को चलाना, बन जाए श्याम जीवन ऋषिवर महान जैसा, देखा न कोई दूजा। एक और सारी दुनिया, एक और वो अकेला, कुछ पास में नहीं था, चेली न कोई चेला। दुनिया के हर सितम को, दुनिया के हर सितम को मर्दानगी से झेला, हरदम रहा अड़ाओ सुदृढ़ चट्टान जैसा, देखा न कोई दूजा। देखा किसी का दुख तो ऋषिवर की आंख रोई, जग के लिए ऋषि ने रातों की नींद खोई। दिल था विशाल इतना, दिल था विशाल इतना, है आसमान जैसा, देखा न कोई दूजा। ऋषिवर महान जैसा, देखा न कोई दूजा। ऋषि दयानंद का इतना पावन जीवन, और उन ऋषियों के हम संतान कहाँ हम खड़े हैं। शेरविंद कहते अपने जीवन के लिए जो नितांत आवश्यक उतना है मुझे अपने लिए रखना है, बाकी सब सेवा में लगा देना। और यहाँ संचय करने में लगे पड़े हैं। बाबा जी पहले बाल बच्चों को देख लें। अरे देख लिया बाल बच्चे, और जिनके बाल बच्चे नहीं हुए हैं ना, मेरी तरह से मैंने कहा ना, इस पूरे संसार को अपना परिवार मान लो। ये भारत अपना घर है और भगवान ने इसी के लिए इस धरती पर हमको भेजा है। अपने इस बड़े घर को, इस बड़े परिवार को हम संभालें। अयम निजः परोवीति गणाना लघुचेत सम उदार चरितनाम तुम स्वधैव कुटुंबकम। चलो कपालभाति करो। दूसरा पागलपन कि मुझे इसी जन्म में प्रभु को पाना है। सब कुछ भगवान का ही है, भगवान से ही है, तो फिर मुझे उसको जानना है जब उसका ही है सब कुछ। और तीसरा, ये देश मेरे लिए मात्र एक मिट्टी का टुकड़ा नहीं, यह मेरी मां है। और मां के ऊपर अत्याचार हो, क्रूरता हो, बर्बरता हो, चारों ओर से लुट रहा है मेरा वतन, घायल है भारत माता, और मैं इसका बेटा बस भोग विलास में अपनी जीवन बिता दूं, मुझे धिक्कार है। मुझे इस भारत माता का उद्धार करना है। इसी के लिए धरती पर भगवान ने मुझे जन्म दिया है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। सब मेरे साथ बोलेंगे,
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम करते करते आपको जीवन का बोध दे रहे। ये केवल ऋषियों की बात नहीं, ये केवल शेरविंद की बात नहीं। 7 लाख से ज्यादा जिन वीरों ने अपनी शहादत कुर्बानी दे करके इस हिंदुस्तान को आजादी दिलाई, क्या सपना था उनका। भद्रम इच्छन्त ऋष्याः सर्वविधाः तपो दीक्षाम उपनिषेदुरग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजस्य जातम तदस्मै देवाः उपसन्नमन्। ये सब आप पढ़ना वेद शास्त्रों में और जीवन को बड़े उद्देश्य के लिए जीना। कपालभाति करते करते तो आप आधा घंटा तक पहुंच जाते हैं, अनुलोम विलोम में थक जाते। चलो अनुलोम विलोम थोड़ा और करें। भगवान राम, भगवान कृष्ण, सबको हम अपना आदर्श मानते हैं। श्यामचंद्र कृपालु भजमन, भगवान राम को तो आदर्श मानते हैं, लेकिन वो जो किया ना वो करते नहीं। भगवान कृष्ण को तो आदर्श मानते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण ने जो किया वो करते नहीं। आओ अनुलोम विलोम इसी प्रार्थना के साथ आज पहले देश की पीड़ा और दुर्दशा को स्वर देते हुए आपको प्राणायाम प्रारंभ कराया। आओ अब वाम स्वर और दक्षिण स्वर, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, प्राणों का मंथन हो रहा है। और प्रभु भक्ति के स्वरों के साथ आप उन महापुरुषों को याद करते हुए वैसा ही जीवन अपना बनाने के लिए संकल्पित हो। 24 घंटा अपने आंखों के सामने महापुरुषों का चित्र रखो और उनके चरित्र से प्रेरणा लेते रहो। हमारा जीवन कैसा हो, अपने पूर्वजों जैसा हो। अनुलोम विलोम आइए भाव से प्रार्थना से करते हुए। श्री राम श्री श्री राम चंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम्। श्री राम चंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम्। नभ कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद
संदर्भ अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम पटपीतिमानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम श्री राम चंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम श्री राम श्री राम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम हे भजुदीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंदयानंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम श्री राम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारि उदार अंग विभूषणम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारि उदार अंग आजान भुज सर चापु धरे संग्राम जित खर दूषणम श्री राम चंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम Shiva
आइए आप भी गाइए। चंद्र कृपालु मन हरण भव भय दारुणम्। श्री राम हे कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम्। नभ कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की जय। हर हर महादेव। ये पावनी परंपरा संस्कृति हमारी सत्य सनातन वैदिक संस्कृति सभ्यता हमारी। एक तरफ जब मैं अपने गौरवशाली स्वर्णिम अतीत को देखता हूं, दूसरी तरफ वर्तमान की पीड़ा, बेबसी, लाचारी, दुख, दरिद्रता, अभाव, और ये सब देख करके भी मैं निराश नहीं होता। ये जो आपको वेदोपनिषद संदेश दे रहे ना, इसमें पहले ही पेज पर एक मंत्र दे रखा है। अग्नि ही अस्मि जन्मना जात वेदा। मैं आग हूं, मैं अंगारा हूं। अग्नि ही अस्मि जन्मना जात वेदा। ये सारा अंधेरा मुझे मिटाना है। घृतम में चक्षु अमृतम आसन। मेरी आंखों में एक स्वर्णिम भविष्य का सपना है, और मेरे मुख में भगवान ने जो वाणी दी है ना, इस वाक शक्ति से मैं पूरे देश को जगाऊंगा। घृतम में चक्षु अमृतम आसन अर्कस्त्रिधातु रजसो विमान। अरे इस देश की तो बात क्या, मैं तो त्रिलोकी पर विजय पाऊंगा। अर्कस्त्रिधातु रजसो विमान अजस्रो घर्मो हविरस्मि नाम। मैं तो स्वयं एक जलता हुआ यज्ञ कुंड हूं। जीवन की आहुतियां इस राष्ट्र यज्ञ में अर्पित करके और इस भारत को वापस भारत बनाने के लिए ऋषियों के सपनों का, वीर वीरांगनाओं, ऋषि ऋषिकाओं के सपनों का, अध्यात्म धर्म, शांति धर्म, क्रांति धर्म, महापुरुषों के सपनों का भारत बनाने के लिए आप लगे हुए हैं। चलो थोड़ी देर कपालभाति करा देते, फिर बाह्य, फिर उज्जाई, अनुलोम विलोम बहुत हो गया, फिर भ्राम रुद्गीत, फिर व्यायाम कराएंगे। थोड़ा नीति शास्त्र पढ़ा देते हैं। कर लो कपालभाति, कर लो। योग शास्त्र के साथ थोड़ा नीति शास्त्र। जिसके पास है ज्ञान वही है दुनिया में महान। अज्ञान के कारण से ही देश लूटा है। लूट लिया पूरा हिंदुस्तान और हम लुट गए और हमें पता ही नहीं। देश का ज्ञान नहीं है, इसलिए हिंदुस्तान लुट गया। अपने देश में कितनी ताकत है, जल जंगल जमीन भू संपदाओं में। ओहो, कितनी ताकत है, कितना अपने देश में वैभव है, पता ही नहीं। कशाहम का चमे शक्ति, मैं कौन हूं, मेरे अंदर क्या शक्ति, मेरे देश में क्या शक्ति है, अपने देह की, देश की, एक एक व्यक्ति की और इस भारत की शक्ति कि जिस दिन हमको पहचान हो जाएगी। तो कपालभाति करते करते अज्ञान से बाहर निकलना है, सबको बाहर निकालना है।
देखो, जिस किसान को खेती का ज्ञान नहीं होगा वो खेत में पैदावार ठीक से नहीं कर सकता। जिसको व्यापार का ज्ञान नहीं होगा फिर वो बिजनेस में प्रॉफिट नहीं कमा सकता। ज्ञान, बीमार हो गए और हमें ज्ञान नहीं है उपचार का, तो फिर एक छोटी सी बीमारी जान ले सकती है। अज्ञान से ही सारा दुख है। इसलिए इन शास्त्रों का अध्ययन करना, स्वाध्याय करना। प्रणम्य शिरसा विष्णुम त्रैलोक्य अधिपतिम प्रभुम नाना शास्त्र धृतम वक्षे ही राजनीतिम समुच्चयम। चाणक्य नीति का पहला श्लोक कि मैं प्रभु को जो सर्वशक्तिमान हूं उसको प्रणाम करके राजनीति, राज की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, राज्य में रहने वाले, राष्ट्र में रहने वाले लोगों को किस तरह से सोचना चाहिए, कैसे निर्णय लेने चाहिए, उनका ज्ञान कितना उन्नत होना चाहिए, वो कहता हूं। अनंत शास्त्रम बहुलाश विद्या अल्पस्य कालो बहुविघ्नता च यत्सारभूतम तद उपासनीयम हंस यथा क्षीरम इवं भूमध्यात्। शास्त्र अनंत है, ज्ञान अनंत है, विद्याएं भी अनंत हैं। मनुष्य की आयु सीमित है, रास्ते में विघ्न बाधाएं बहुत हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि जो सारभूत है, जो वेद दर्शन उपनिषदों का, महापुरुषों के जीवन का जो निचोड़ है, उसको ऐसे ही ग्रहण करो जैसे हंस जो है जल के मध्य में से भी दूध को ग्रहण कर लेता है, पानी को छोड़ देता है। सारे शास्त्र तो आपको, लोगों को, वेद दर्शन उपनिषद, सारे नीति ग्रंथ, ये सब आपको इस जन्म में पढ़ने का तो शायद अभी पूरा सौभाग्य नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सारी शिक्षा पद्धति पुरानी खत्म कर दी। अब आपको जो शिक्षा दी जा रही है उसमें बस खाली अक्षर ज्ञान है। तो अब इसमें हमने सारभूत रूप से कुछ निचोड़ रूप इनके जो सूत्र थे वो सब संग्रह करके आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। थोड़ा सा बता रहा हूं। आतुरे वसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राज द्वारे शमशाने च यस्तिष्ठति सबंधव। अपना सच्चा बंधु कौन है, इसकी पहचान कब होती है? आतुरे, बीमार होने पर। बीमार होने पर बेटा बेटी की पहचान होती है, मित्र की पहचान होती है। बीमार होने पर आदमी का जो अपना होता है ना, वो उसकी खबर लेता है और याद भी आती है उसको। मैंने देखा है लोगों को ही कहते हुए, भगवान ने मुझे तो ये मौका नहीं दिया और मैं चाहता हूं कि मैं जब तक जीऊं मुझे तो ये मौका ना मिले, कौन मेरा है कौन पराया है, इसकी पहचान करने के लिए बीमार होने की जरूरत मुझे नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन जब हम बीमार हो जाते हैं, कोई दुख का समय होता है, आतुरे व्यसने प्राप्ति, दुर्भिक्षे, कभी जीवन में अभाव हो जाता है, आदमी के पास कोई आर्थिक संकट आ जाता है और शत्रु का संकट आ जाता है, और राजद्वारे च शमशाने च, और राजा के साथ जब कहीं लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, जैसे आजकल हमारा हो रखा है, तो जो हमारे अपने हैं उनकी पहचान इसी समय हो रही है। हमने पंगा ले रखा है देश को बचाने के लिए, तो इस समय पहचान हो रही है कि कौन अपने और कौन पराये हैं। राजद्वारे च शमशाने च, और शमशान में अंतिम यात्रा के समय जब जाते हैं ना, तो उस समय पता लगता है कौन अपने हैं कौन पराये हैं। यस्तिष्ठति स बांधव, इससे पहचान होती है। तो कौन अपने और कौन पराये हैं, उसके लिए ये देख लेना, ये श्लोक याद रख लेना। और जो अपने हैं वो दिखेंगे आपको इन जगहों पर, और जो अपने नहीं है लंगोटी यार खिसके, दम लगाई खिसके। योग विज्ञान कार्यक्रम। मनसा चिंतितम कार्यम वाचा नैव प्रकाशयेत मंत्रेण रक्षेत गूढ़म कार्ये चापि नियोजयेत। जो मन में सोचा हुआ है ना, वो कहना नहीं चाहिए, इसको रणनीति कहते हैं। अब ये देश की व्यवस्था कैसे बदलेगी, बैठते यही प्रश्न करते, बाबा राजनीतिक रणनीति क्या होगी, किसको जिताओगे, किसको हराओगे, किसको उठाओगे, किसको बैठाओगे, किसको गिराओगे। मैंने कहा क्यों दिमाग खराब हो रखा है, समय आने पर बता देंगे ना। मनसा चिंतयेत कार्यम वाचा नैव प्रकाशयेत, आचार्य चाणक्य की नीति है, मन में सोचे हुए कार्य को कभी भी वाणी से प्रकट नहीं करना चाहिए, बहुत गंभीरता के साथ उसको कार्य रूप दे देना चाहिए। जब हो जाए तब लोग कहें अरे ये क्या हुआ, हमने तो सोचा ही नहीं था हिंदुस्तान बदल जाएगा। ऐसे ही गांव गांव में काम को खड़ा कर देना है, और जब हिंदुस्तान बदले लोग कहें अरे ये भीतर भीतर क्या हो गया, जाग उठा है आज देश का फिर सोया अभिमान। परोक्ष कार्य हंतारम प्रत्यक्ष प्रियवादिनम वर्जयिता दृशम मित्रम विश्वकुंभम पयोमुखम।
विष भरा हुआ है घड़े में और ऊपर ऊपर उसमें अमृत दूध आदि भर दिया। ऐसे घड़े को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। छोड़ देते हैं हम, तो ऐसे ही क्या करना चाहिए? जो परोक्ष कार्य हंतरम, पीछे से जो काम बिगाड़ने वाले, प्रत्यक्ष प्रियवादिनम, सामने मीठी मीठी बातें करने वाले, ऐसे लोगों से सावधान रहना है। ये स्कूल में भी पढ़ा करते थे हम पहले, 6ठी क्लास में शायद ये श्लोक आया करते थे। परोक्ष कार्य हंतारम प्रत्यक्ष प्रियवादिनम वर्जे तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम शैले शैली न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम न बने बने। अच्छे आदमी तो थोड़े ही मिलेंगे, जंगल में भी टेढ़े मेढ़े पेड़ ज्यादा मिलते हैं, सीधे कम मिलते हैं। माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता है न शोभती सवा मध्य हंस मध्य बको यथा दुर्जनस्य च सर्पश्च दुर्जनस्य च सर्पस्य च वरम सर्पो न दुर्जनाः सर्पो दंशति कालेन दुर्जनस्तु पदे पदे। सांप और दुष्ट आदमी दो मिल जाए तो किससे बचना चाहिए? कुछ सांप से बोल रहे हैं, अरे सांप का काटा हुआ तो बच भी जाएगा, दुर्जन का काटा हुआ बचेगा नहीं। इसलिए दुष्ट आदमी से सैकड़ों कोस दूर रहना चाहिए। एतदर्थम कुलीला नाम नृपा कुर्वन्ति संग्रहम आदि मध्यावसानी सुनित्य जंती चत्ती नृपम। कुलीन व्यक्तियों का साथ लेना चाहिए हमेशा, और उनको साथ में रखना चाहिए और उन पर भरोसा करना चाहिए। जिनका कुल वंश और खानदान खून ही खराब है ना, उनके ऊपर ना भरोसा करना चाहिए, ना आपको ना देश को। प्रलय भिन्न मर्यादा भवन्ति किल सागरा सागरा भेदमच्छन्ति प्रलये पिन साधव। साधु व्यक्ति प्रलय होने पर भी अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ते हैं। सागर अपनी मर्यादा को छोड़ता है, साधु संत पुरुष अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ सकता। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधायु किंसुका। ये सब बहुत अरसे से आप सुनते आए हैं, ये चाणक्य की नीति है। कोकिला नाम सरो रूपम स्त्रीणाम रूपम पतिव्रतम। कोयलों का रूप क्या है? उनका स्वर। स्वर को कोयल बोलती है तो उससे प्रिय लगती है। और स्त्रीणाम रूपम पतिव्रतम, स्त्रियों का रूप पतिव्रता। विद्या रूपम कुरूपाणाम क्षमा रूपम तपस्विनाम। तपस्वियों का रूप क्षमा और विद्या। इस ज्ञानवान होना चाहिए व्यक्ति को। अति रूपेण वैसीता अति गर्वेण रावण। अति गर्वेण रावण, अति अहंकार करने से रावण मारा गया था। अति दानम बलिर्बद्धो, अति दान के कारण से बलि बंधन में आ गया था। अति सर्वत्र वर्जयित, इसलिए अति नहीं करना चाहिए। प्राणायाम में, व्यायाम में, आहार में, सब जगह अति नहीं करना चाहिए। हाँ, भक्ति में अति होगी तो मुक्ति हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। त्यजा दुर्जन संसर्गम भज साधु समागम। त्यजा दुर्जन संसर्गम भज साधु समागमम कुरु पुण्यम अहोरात्रम स्मरण नित्यम अनित्यताम। भगवान का स्मरण 24 घंटे करते रहो, साधुओं की संगत करते रहो। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधव। साधु का दर्शन मात्र ही अपने जीवन में नव प्रेरणा देने वाला होता है। काले न फलती तीर्थ सद्य साधु समागम। तीर्थ का फल तो न जाने कब मिलेगा, साधु की संगति का फल तुरंत मिलता है। कुग्राम वास कुलहीन सेवा कुभोजनम क्रोध मुखी च भार्य पुत्रस्य मूर्खो विधवा च कन्या बिना अग्निना शट प्रदहंति कायम। ये बिना आग के शरीर को जलाने वाले हैं। कुग्राम वास है, अनुपयुक्त स्थान पर रहना। कुलहीन सेवा, कुभोजनम, क्रोध मुखी च भार्य, पुत्रस्य मूर्खो, विधवा च कन्या, सबको ये सब पता है। अनभ्यासे विषम शास्त्रम, बिना अभ्यास के शास्त्र भूल जाते हैं। अजीर्णे भोजनम विषम, अजीर्ण में भोजन करना विष तुल्य होता है। इसलिए भूख ना होने पर कुत्ता भी खाना नहीं खाता, जानवर खाना नहीं खाता, गाय भैंस। हमने तो गाय भैंसों की सेवा की, इसलिए पता है। अनभ्यासी विषम शास्त्रम अजीर्णे भोजनम विषम दरिद्रस्य विषम गोष्ठी वृद्धस्य तरुणी विषम। और अब कुछ, अग्निर्देवो द्विजातीनाम मुनीनाम हृदय दैवतम प्रतिमा स्वल्प बुद्धिनाम सर्वत्र समदर्शिना। अग्नि जो विद्वान हैं उनके लिए देवता है। अग्नि उनके लिए, अग्नि माने ज्ञान, अग्नि माने परमेश्वर। मुनियों का देवता उनके हृदय में वास करता है। जिनकी अल्प बुद्धि है
वो प्रतिमा में देवताओं का पूजन करते हैं। सर्वत्र समदर्शिनः, जिसको सम्यक दृष्टि मिल गई है वो तो सर्वत्र ही भगवान का दर्शन करता है। सृष्टि के कण कण में उसी प्रभु के वास को, उसके एहसास को अनुभव करता वो प्रतिपल भगवान के अंग संग जीता है। कह काल कानि मित्राणि, समय कैसा चल रहा है इस पर विचार करते रहो। कानि मित्राणि, मित्र कौन है, शत्रु कौन है। को देशः, को व्य आगमो, आय व्यय कैसा चल रहा है देखते रहो, नहीं तो गच्चा खाओगे। कशाहम का चमे शक्ति, मैं कौन हूं और मेरी शक्ति क्या है, बार बार सोचो। इति चिंतित मुहुर्मुहु, बार बार ऐसा सोचो। अपनी शक्ति और अपनी भूमिका सदा याद रखो। एकोदर समद्भूता एक नक्षत्र जातका न भवंती समाक्षशीली यथा बद्रीकंटका। एक ही माता के गर्भ से हुई सारी संतानें एक जैसी नहीं होती। कैसे? जैसे एक बेर पर फल और कांटे दोनों एक जैसे नहीं होते। अच्छा, बेरी का बेर छोटा सा झाड़ देख लो या गुलाब का फूल देख लो, उसमें कांटे भी फूल भी। तो कभी कभी घर परिवार कुलवंश खानदान में भी कुलक्षण पैदा हो जाते हैं। नास्ति काम समो व्याधिर नास्ति मोह समो रिपो नास्ति कोप समो वन्य नास्ति ज्ञानात् परम सुखम। ज्ञान से बड़ा कोई सुख हो ही नहीं सकता। बाकी आपने सुनी लिया। अभ्यासात् धार्यते विद्या कुलम शीलेन धार्यते गुणेन ध्यायते आर्यः कोपे कोपो नेत्रेण गम्यते। ये पहचान होती किसी चीज की। अभ्यास से विद्या को प्राप्त, उत्तम गुण और स्वभाव से कुल गौरव को, श्रेष्ठ मनुष्य की पहचान उसके गुणों से, और आंखों से ही किसी आदमी के क्रोध की पहचान हो जाती है। तो इसका बड़ा गहरा अर्थ है, समझ लेना। और दारिद्र्यनाशनम दानम शीलम दुर्गतिनाशनम अज्ञाननाशिनी प्रज्ञा भावना भयनाशिनी। दरिद्रता को खत्म करना है तो दान करो। मैंने इसको कई बार कोड किया है। पहले मैं इसको बोलता नहीं था, बोलने लगा। पहले मुझे समझ में नहीं आया था कि गरीबी को दूर करना है तो दान करो। आदमी पहले से ही गरीब हो, उससे दान और करवा दो। बोले दरिद्रता है, कोई आदमी गरीब है तो आचार्य चाणक्य कह रहे दान करो। ये कैसा है? अब भाई किसी के घर में अनाज नहीं है और 1 किलो उसके पास में बाजरा है, तो बोले खावेगा या खेत में डालेगा तो फायदा है। खेत में डालेगा तो 1 किलो के 100 किलो हो जाएंगे और 100 दिन खाएगा। और एक किलो में तो एक दिन भी परिवार का पेट नहीं भर पाएगा। 1 किलो की 100 किलो नहीं तो ज्यादा होते हैं, क्योंकि मैंने तो बोया है बाजरा। कई क्विंटल हो जाता है 1 किलो में ही। एक बीज से अनंत बीज पैदा होता है। बड़का पीपल का एक बीज बो दो, फिर देखो उसमें बीज ही बीज और बीज बीज। दारिद्र्यनाशनम दानम शल्यम दुर्गतिनाशनम अज्ञाननाशिनी प्रज्ञा भावना भयनाशिनी। शील दुर्गति का विनाश करता है, सदगति को प्राप्त कराता है। अज्ञाननाशिनी प्रज्ञा, ज्ञान प्रज्ञा में जो अज्ञान आ गया उसका विनाश करता है। भावना भयनाशिनी, भावना से सब काम होते हैं। भावना नहीं हो तो कुछ नहीं होता। आप यहां भी आए तो एक भावना से आए हो ना। सब गलत भावना से गलत काम होते हैं, अच्छी भावना से अच्छी काम। न पश्यति च जन्मांध, जन्म से अंधा व्यक्ति देख नहीं पाता। कामांध नहीं उपश्यति, कामांध भी देख नहीं पाता। काम का पर्दा पड़ जाता है ना आंखों पर, फिर पागल हो जाता है। माँ बाप कितने समझाएं, फिर लुट पिट के समझ में आती है बात। बोले बापू पहले से ठीक कह रहा था, बेटा पहले क्यों नहीं मानना। बोले बापू मेरा तो काम ने अंधा कर दिया था। कामांधो नहीं वपश्यति न पश्यति मदोन्मत, जो नशे में मस्त है ना वो कुछ सोच ही नहीं पाता। अर्थी दोषान न पश्यति, स्वार्थी व्यक्ति जो है वो दोषों को देखता ही नहीं है। भ्रमण संपूज्यते राजा, भ्रमण संपूज्यते राजा, भ्रमण संपूज्यते द्विजा, भ्रमण संपूज्यते योगी स्त्री, भ्रमंति विनश्यति। ये बहुत गहरे कुछ सूत्र हैं जीवन के। अब बस आज का लास्ट चैप्टर सुना देता हूं।
संतोषामृत तृप्तानाम यत् सुखम शांत चीत सामन न च तद्धन लुब्धानाम तशैतधावताम। संतोष अमृत से सदा तृप्त हो, पूर्ण पुरुषार्थ के बाद जो कुछ भगवान ने दिया उसमें तृप्त रहना। प्राप्त का तिरस्कार नहीं, अप्राप्त की इच्छा नहीं। ये संतोष का मतलब ये नहीं जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है और ये पड़ा पड़ा सो रहा है, ये संतोष का मतलब नहीं। संतोष का मतलब पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत जो कुछ प्राप्त होता है, प्राप्त का तिरस्कार नहीं, अप्राप्त की इच्छा नहीं। जो कुछ मिला प्रभु का प्रसाद, प्रभु के लिए अर्पित कर दिया, निष्काम निस्वार्थ भाव से जीवन को जीना, यह है संतोष। आचार्य चाणक्य ने जो है 20 गुण बताए, और ये 20 गुण यदि किसी के जीवन में आ जाए ना तो वो जीवन में सदा सफल होता है, विजयी होता है। तो जीवन में विजयी होने के लिए 20 गुण क्या है? आप लोग जब शादी विवाह भी करते हो ना, या किसी व्यक्तियों की आपस में तुलना करते हो, या कोई बात को गुणों के आधार पर कहना हो तो क्या कहते हैं? भाई 19-20 का फर्क है। ये 19-20 का चक्कर क्या है ये किसी को नहीं पता, वो 19-20 बोलते रहते हैं। 16 आने का मतलब 16 आने में 1 रुपए पूरा होता, वो पूरे का मतलब था। ये 19-20 क्या है? ये 20 गुण हैं। ये पूरे हो तो समझ लेना पूरे हो, और अधूरे हो तो समझ लेना अधूरे हो। आदमी को पूरा होना चाहिए, अधूरा नहीं होना चाहिए। और आदमी पूरा कब होता है? वो 20 गुण आचार्य चाणक्य ने कहे। थोड़ी देर सुन लो कान खोल के ध्यान से। सिंहादेकम बकादेकम शिक्षी चत्वारि कुक्कुटात वायसात्मन च शिक्षी च सच सुनस्त्रीणी गर्दभात। शेर और बगुले से 1-1 गुण सीखना, गधे से 3 गुण, गधे को बहुत गाली देते रहते हैं, मुर्गे से 4, कौवे से 5, कुत्ते से 6 गुण सीखो। कुत्ते को भी बहुत गाली देते हो, सबसे ज्यादा उसी से सीखना है। इनसे सीखो, सृष्टि सिखाती है। प्रभूति कार्यम अल्पम वा यन्नरः कर्तुम इच्छति सर्वारंभेण तत्कार्यम सिंहादेकम प्रचक्षते। सर्वारंभेण तत्कार्यम सिंहादेकम प्रचक्षते। प्रभुतम कार्यम अल्पम वा यन्नरः कर्तुम इच्छति। कितना ही बड़ा काम हो और कितना ही छोटा काम हो, ताकत पूरी लगानी चाहिए, बचा के नहीं रखनी चाहिए। शेर जब शिकार करता है ना, ये नहीं देखता कि भैंसे का शिकार कर रहा है या खरगोश का, पूरी ताकत झोंक देता है। तो शेर की तरह टूट पड़ो अपने काम में, कुछ भी बचा के मत रखो। अब आपको ऐसे टूट के पड़ना है और पूरे हिंदुस्तान के गांव को खड़ा कर देना। शेर की तरह काम करना है, बचा के नहीं रखना कि 2 महीने तक काम करूंगा तो मेरे तो कमर ही दुख जाएगी। दुख जाएगी तो कोई बात नहीं, कमर तो दूसरी मिल जाएगी। मैं तो मर ही जाऊंगा, अरे जन्म भी दूसरा मिल जाएगा। वक्त हाथ नहीं आएगा जो चला गया। एक तो शेर से, शेर की तरह टूट पड़ो। कुछ लोग ना बचा के रखते रहते हैं खुद को, नहीं, पूरी तरह से आहूत कर दो, पूरा किया करो हर काम को, पूरी श्रद्धा, पूरा काम, पूरा ज्ञान, तो जीवन में पूर्णता आएगी। पूर्णमदः पूर्णमिदम्। इंद्रियाणि च संयम्य बकवत पंडितो नरः। बगुला देखो कितने ध्यान से अपना काम करता है। देश का बलम ज्ञात्वा सर्वकाराणि साधेत। समय देख करके पूरे बगुले की तरह सावधान होकर के, एकाग्र होकर के काम करो। ये बगुले इसी सीखो। प्रत्युत्थानम च युद्धम च सविभागम च बंधु समाक्रम्य भुक्तम च शिक्षे चत्वारि कुक्कुटात। सबसे मुर्गा से क्या सीखना? सबसे पहले प्रत्युत्थानम, सबसे पहले सुबह उठना सीखो। कुकड़ू कु बोलना शुरू कर देता मुर्गा। मुर्गा जाग गया, आदमी सोया पड़ा है, जाग प्यारे, उत्तिष्ठता जागृता। युद्ध के लिए सदा तैयार रहना। मुर्गा जब भी हम तो छोटे बच्चे थे तब देखा करते थे, गांव में कुछ लोग मुर्गा पाला करते थे। लड़ते थे, भयंकर खूनम खून हो गए, पीछे नहीं हटते थे। युद्ध करना और बांट के खाना, खाते समय बराबर का हिस्सा देना सबको, स्वयं आक्रम्य भुगतान, और अपना छोड़ना नहीं। ये देश के बारे में बात लागू होती है। गूढ़म च मैथुनम धाष्टम काले काले च संग्रहम अप्रमत्तम अविश्वासम पंच शिक्षित वाय। 7 कौवे से 5 चीजें सीखो। जो है, जो गार्हस्थ्य जीवन का अंतरंग व्यवहार है वो एकांत में होता है। और कौवा
अड़ियल होता है, कितने ही उसके ऊपर आप पत्थर मारते रहो वापस वहीं आके बैठेगा। तो एक बार जो ठान लिया ना उससे पीछे नहीं हटना, और जरूरत आवश्यक संग्रह करना चाहिए। किसके लिए? देश के लिए। अप्रमत्तम अविश्वासम, और प्रमाद बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। कौवा एकदम पूरी तरह से चौकन्ना रहता है। काक चेष्टा बको ध्यानम, अप्रमत्तम अविश्वासम, और भरोसा किसी पर नहीं करता। इसका मतलब क्या है? अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए। हमने बताया कि आपको गांव की समिति बना दिया, आपने किसी दूसरे को लगा दिया, दूसरे ने किसी तीसरे को लगा दिया, वो हो गया काम। अपने ऊपर विश्वास करो, और जो जिम्मेदारी जो दायित्व आपको दिया है ना, उस जिम्मेदारी को खुद निभाओ। बवसी स्वल्प संतुष्ट सुनिद्रो लघुचेतना स्वामी भक्तस्य शूरस्य षडेति स्वानतो गुणा। 6 गुण कुत्ते वाले सुन लो। बहुवशी, जब खाने को मिल जाए तो खूब खा लिया, वाह वाह मौज फकीर दी। कभी तो ओढ़े साल दुसाले, कभी गुतरी फटियां ले रा दी, कभी तो खावे चने चबेना, कभी लपटा ले देखी रा दी। लड्डू मिल गया, हलवा मिल गया तो वो भी खा लिया, सूखे चने मिले वो भी खा लिया, रोटी मिली तो उसको भी ऐसे पानी से ही खा लिया। जो मिल गया उसी से संतुष्ट। बवसी स्वल्प संतुष्ट, ज्यादा मिला तो भी, कम मिला तो भी, माल मिला तो भी, सूखा मिला तो भी। सुनिद्रह, एकदम कुत्ते की नींद ऐसी होती है, एकदम आहट से ही जग जाता है, और यहां जग गया फिर भी पड़ा हुआ है, थोड़ा और सो लेता नहीं। बवसी स्वल्प संतुष्ट सुनिद्रो लघु चेतना, और बहुत अच्छे से भी सोता है और तुरंत जाग जाता है, दोनों काम करना। स्वामी भक्तस्य, स्वामी भक्त होता है। स्वामी भक्तस्य सूरस्य, कुत्ता भी देश स्वामी भक्त होता है, तो हमें कम से कम देश भक्त होना चाहिए। कुत्ते से ज्यादा और खराबी होने में जाओगे नहीं तो अगले जन्म में। स्वामी भक्तस्य शूरस्य, और शूर पूरा होता है, अड़ जाता है, सामने को बंदूक भी लेके आया ना छाती पर जाता है एकदम ऐसे। षडेति स्वानतो गुणा। अब गधे से सुन लो। सुश्रांतोपि वहेत भारम शीतोष्णम न पश्यति। कितना ही थक जाए अपना काम करता रहता, बाहर ढोता रहता है। शीतोष्ण, सर्दी गर्मी कुछ हो चाहिए। संतुष्ट शर्तो नित्यम, और सदा संतुष्ट रहता है। संतुष्ट शर्तो नित्यम त्रीणि शिक्षित गर्भ। ये 3 बातें गधे से सीख लो। य एतान 20 गुणान आचरिष्यति मानवः। जो ये 20 गुण है ना, इनको जो आप अपने जीवन में धारण कर लेता है, कार्यावस्थासु सर्वासु, वो सभी परिस्थितियों में, सभी स्थानों पर अजेय स भविष्यति, वो सदा अजेय रहता है, सदा विजय को प्राप्त करता है। ये 20 गुण बताए आचार्य चाणक्य ने। सिंहादेकम बकादेकम। तो मुझे लगता है हमारे सभी कार्यकर्ता ये आज थोड़ी सी चाणक्य नीति सिखाई है और आगे सिखाएंगे। हमारे सभी कार्यकर्ता इन 20 गुणों को धारण करेंगे और इस भारत स्वाभिमान के अभियान को विजय के सोपान तक लेकर के जाएंगे। बाह्य प्राणायाम। त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम। योगी बनना है आपको, ऊर्ध्वरेता बनना है, महायोगी बनना है।
ऐसे 5-7 बार बाह्य प्राणायाम, थोड़ा अग्निसार, फिर उज्जाई भी 2-3 एक बार तो सब कर लिया करो। गले थायराइड के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम आपको करवा दिया था। अब कपालभाति करते करते थक जाएं तो अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम करते करते थक जाएं तो कपालभाति। ये इस तरह से क्रम में हम थोड़ा संशोधन कर सकते हैं। ये प्राण मात्र जीवनीय तत्व ही नहीं, ये सत्य है कि प्राण से ह्यूमन सेल्स जिंदा रहते हैं। पेड़ पौधों की सेल ये कार्बन डाइऑक्साइड से जिंदा रहते हैं, ह्यूमन सेल ऑक्सीजन पर जिंदा रहते हैं। ये तो इसका एक पक्ष है। वो प्राण औषधि बन जाता है, ये उसका दूसरा पक्ष है। और ये प्राण तत्व ब्रह्म तत्व है, ये उसका आध्यात्मिक पक्ष है। तो एक ही तत्व, एक ही पदार्थ, एक ही व्यक्ति, जब वो पैदा होता है तब बेटा होता है, बड़ा होता है, और शादी विवाह हो जाता है तो वही बाप बन जाता है। एक बेटी पहले कन्या होती है, बाद में बहू होती है, बाद में सास बन जाती है। तो उसके अनेक जैसे उसकी भूमिकाएं होती हैं। ऐसी इस प्राण की भूमिका मात्र देह को जिंदा रखना ही नहीं, इसको सब रोगों से सुरक्षित रखना, सब रोगों को मिटाना, ये इसकी बड़ी भूमिका है। खैर, ये प्राण विद्या बहुत ऊंची विद्या है। आइए भ्रामरी प्राणायाम। कान अंगूठी से बंद ओंकार का नाद, नासिका से होगा मुख भी बंद, और अंतर जगत में प्रवेश पाएंगे, रूहानी दुनिया में। लंबा गहरा श्वास भरते, पूरी श्रद्धा के साथ आज्ञा चक्र में मन को केंद्रित करते हुए
प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि संयम पूर्वक जब करते हैं तब सेल्फ हीलिंग सेल्फ रियलाइजेशन स्वतः घटित होता है भीतर से। भ्रामरी के बाद उद्गीत प्राणायाम पूरी श्रद्धा के साथ। मौन हो जाते हैं, सहज हो जाते हैं, श्वासों के साथ अंतर्मुखी हो जाते हैं, प्राणों के साथ प्रणव किया जाता है। हाथों से जो काम हो वो तो प्रभु की सेवा है ही। स्वी स्वी कर्मणि अभिरतः संसिद्धिं लभते स्वकर्मणा तुम अभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानव। ज्ञान परम तत्व का, परम सत्य का, शाश्वत नित्य सत्य का, और भक्ति उसी भगवान के लिए, कर्म भी उसी के लिए, ज्ञान भी उसी के लिए, भक्ति भी उसी के लिए। उसी से सब शक्ति पाते हैं, सब जीवन पाते हैं। ये सब आकार उसी निराकार ने घड़ा है। सबको बनाने वाला, सबको चलाने वाला, अंत में सब जिसमें समाहित होते हैं, उसके संग हर पल जिए। काम करते समय सबसे बड़ा सूत्र, सेवा करते समय काम निष्काम भाव से कैसे कर पाएंगे, निस्वार्थ सेवा कैसे कर पाएंगे, कर्म दिव्य कर्म कैसे होगा, जीवन दिव्य जीवन कैसे होगा। ज्ञान में, दृष्टि में, वाणी व्यवहार में, आहार में, स्वभाव में, समग्र जीवन में दिव्यता तब आती है जब हम हर पल भगवान के साथ जुड़े रहते हैं। केंद्र है भगवान, परिधि है ब्रह्मांड, हर पल भगवान के अंग से। ये जो शाश्वत सत्य, नित्य वैज्ञानिक अखंड सत्य है, परम सत्य है,
कि सब कुछ उस भगवान से है, सब कुछ भगवान का है। दोनों हाथों को ऊपर उठा लेंगे, आपस में जब ये जीवन भगवान ने दिया, प्रतिपल वही श्वास दे रहा है, इस सृष्टि के कण कण में वही है, पिंड में ब्रह्मांड में वही है, सबको बनाने वाला, सबको चलाने वाला, सबको अंत में अपने भीतर समाहित करने वाला वो प्रभु ही है। तो फिर ये जीवन का सूत्र क्या? 24 घंटे मन भगवान में, और फिर ब्रह्मांड में कहीं भी जाओ, कोई आपत्ति नहीं। जीवन को, जगत को दिव्य बनाना है। आओ, आपको अब आगे ले चलते हैं। खड़े हो जाएंगे सब। अब आपको बलवान बनाएंगे, स्वस्थ बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे। कुछ मोटा हो जाते हैं, कुछ मोटी हो जाती हैं, कुछ कमजोर पड़ जाते हैं। बलम उपास, बल की उपासना करना है। आत्मबल हीन लभ्य अस्मा भवत नस्तुनो। वेद भगवान कहता है हमारा शरीर कैसा होना चाहिए? वज्र जैसा होना चाहिए। भगवान राम जी को देखा है? भगवान राम जी बलवान है कि नहीं? उभरा हुआ सीना, सिकड़ा, पेट, कसी हुई कमर, उनकी भुजाएं, उनकी जंघाएं, उनके नयन, उनका सब कुछ देखो ना। कितने सुंदर है। भगवान कृष्ण को देखो, भगवान शिव को देखो, और हनुमान जी बोलो बजरंगबली की। और हनुमान जी के संतानों का क्या हाल हो गया? टांगे सिगरेट जैसी, और छाती, किसी किसी की तो फोटो खींच लो तो एक्सरे आते हैं सीधे। सबको बलवान बनना है, मजबूत, सुंदर बनना है। व्यायाम के 3 काम हैं: सुंदर बनाना, स्वस्थ बनाना, और शक्ति देना। बल, बल, व्यायाम करने से बलवान बनोगे, शक्ति मिलेगी, बलवान बनोगे, सुंदर बनोगे और स्वस्थ बनोगे। स्वास्थ्य, शक्ति, सुंदरता। योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, फिर वेट घटाने वाली एक्सरसाइज, फिर बच्चों के लिए भी कुछ खास व्यायाम, फिर रोज के आसन। तो आपको सुंदर बनाते हैं तो हमारे भाई पंडित लक्ष्मीकांत जी, जो बहुत सुंदर गाते भी हैं, तो आपको सुंदर बनाते बनाते वो सुंदर कांड भी आपको सुनाते हैं। एक बार इनका फिर से बहुत बहुत अभिनंदन है। और ये सुंदरकांड को कई रागों में, अब ये राग हमारा विषय नहीं है क्योंकि हमको बैराग हो गया है, लेकिन भाई हमारे लक्ष्मीकांत जी आपको सुंदरकांड रागों में सुनाएंगे और आपको हम सुंदरकांड सुनाते सुनाते सुंदर बनाएंगे। ठीक है, चलो तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ। हले हले निरे गरे निरे साए, निरे गम पम गरे निरे पम गम पद पम गरे निरे गम पम गरे निरे साए। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय यति भाए। तब लगी मोहि परिखेऊ तुम भाई, सही दुख कंद मूले फल खाई। जब लगी आवहु सीता ही देखी, होहि काजू मोहि हर्ष विशेषी। यह कही नाई सबनी कहूँ माथा,
चले हर्षिये धरि रघुनाथा, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े ताऊ पर। बार बार रघुवीर संभारी, तरके हूँ पवन तनय बल भारी। जेहि गिरि चरण देहि हनुमंता, जेहि गिरि चरण देहि हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता। जिमिय मोघ रघुपति करबाना, एही भांति चले हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तय में नाक होहि श्रमुहा। हनुमान तेहि परसा कर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जाति पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन के माता, पटइने आई कही तिहि बात। आज सुरन मोहि दीन यहारा, सुनत बचन कहा पवन कुमारा। राम काजू करी फिर मैं आवहु, सीता कही सुधि प्रभु ही सुनावहु। तब तब बदन पैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कवनि हूँ जतन देही नहीं जाना, रस सिन मोहि कहे हनुमान। जो जन भरी तेहि बदन पसारा, जो जन भरी तेहि बदन पसारा। कपितनु कीन्हे दुगुनु विस्तारा, सूर है जो जन मुख तेहि ठय हो। तुरत पवन सुत बत्तीस भय हो, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। तास दूने कपि रूप दिखावा, सत्य जो जन तेहि आनन कीन्हा। अति लघु रूप पवन सुत लीना, बदन पैठी पुन बाहिर आवा। मागा पिदा ताहि सिरुनावा, मोहि सुरन जेहि लागी पठावा। बुद्धि बल मरम तोरु में पावा, राम काजु सब करिहूँ तुम बल बुद्धि निधाने। आशीष देहि गई सो हर्ष चलिउ हनुमान। निश्चर एक सिंध मह रही, करि माया नभु के खग कह। निश्चर एक सिंधु मह रही, करि माया नभु के खग कही। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलोकी तिन्हके परिछाही। गहहि छाह सक सोन उड़ाही, एहि विधि सदा गगन चर खाही।
सोई छल हनुमान कहा कीन्हा, तासु कपट कपि तुरते ही चीन्हा, ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारित पार गयउ मति धीरा, तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरी के मधु, नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए, शैल विशाल देखी एक वागे, तापर धाई चढ़े भय त्यागे, उमान कछु कपि गए अधिकाई, गिरि 12 दिन 8 बैठे धीरे पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाहि अति दुर्ग विशेषी, असुतंग जल निधि चंपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। कनक कोट विचित्र मणिकृत, सुंदरायत नाघना, चहुहाट हाट सुभाट पीठी, चारुपुर बहुविधि बना, गजबारी खच्चर निकर पद चढ़, रथ बरु धनिका गने, बहुप निशिचर जूथ, अति बल सेन बरनत नहीं बने, वन बाग उपवन बाटिका सर, पापी सोहई, नर नाग सुर गंधर्प कन्या, रूप मुनि मन मोहई। पूरे शरीर का पूरा व्यायाम हो जाता है। जवान जवान सीख लो। कहुमान देह विशाल शैल समान, अति बल गर्जहि, नाना खारेन भिराहि बहुविधि, एक एकन तरजहि, करि जदन भट कोटिन विकट तन, नगर चहु दिसि रछहि, कहु महिष मानुष धेनु खरे अज, खले निशाचर भक्षहि, एहि लागी तुलसी दास, इन्हें की कथा कछु एकु है कही, रघुवीर सर तीरथ शरीरन, त्यागी गति पहहि सही। सनातन धर्म व संस्कृति का अनूठा संगम, सूर्योपासना द्वारा अक्षय पुण्य प्राप्ति का लोक आस्था महापर्व मकर संक्रांति के पावन अवसर पर सभी देशवासियों को आस्था परिवार की अनंत मंगल कामना।